नमस्कार दर्शकों, मैं धनश्री फिर स्वागत करती हूँ आपका सतर्क टीवी गुजरात में। दर्शकों, सतर्क टीवी गुजरात की टीम पहुंची है सूरत के डिंडोली विस्तार में। यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल माजी के शिष्य जुड़ चुके हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि सबका मालिक है एक कौन है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ संत रामपाल माजी के शिष्य जुड़ चुके हैं और हम उनसे जानते हैं कि सबका मालिक एक कौन है। नमस्कार सर। जी सत सर। क्या नाम है आपका? राजन दास। आप कहाँ से हो? वैसे दास तो बिहार से है, लेकिन सूरत गुजरात में रहता है और यहीं से नाम दीक्षा लिया हुआ है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सबका मालिक एक है कौन? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज तक ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ था लोगों के बीच में कि सबका मालिक है कौन। लोग साईं राम की पूजा करते थे, वहाँ पर एक लाइन नीचे लिखा रहता था सबका मालिक एक। दास भी देखता था जगह जगह पोस्टर चिपकाए जाते थे साईं राम के, उसके नीचे लिखा रहता था कि सबका मालिक एक। लेकिन आज तक ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि वो मालिक है कौन जो सबका मालिक एक है। कहने का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को लोग पूजा करते हैं, मानते हैं, मानना भी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार उनको एक देवता की उपाधि दी गई है, जो कि इस काल लोक के एक भगवान माना जाता है उनको। आप देखेंगे शिव जी को, वो भी किसी की उपासना करते हुए दिखेंगे। आप देखेंगे वो भी ध्यान मुद्रा में समाधि लगाए हुए दिखते हैं। ब्रह्मा भी किसी की पूजा करते हैं, किसी की साधना करते हैं, और विष्णु भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लोग किसकी साधना करते हैं, फिर ये जिसकी साधना करते हैं वो कौन है, और फिर वो जिसकी साधना ये सारे लोग करते हैं, जिसकी पूजा ये लोग करते हैं, वो किसकी पूजा करता है, वो किसको मानता है। तो आप एक से एक कड़ी जुड़ेंगे तो हमारे वेदों में इस बात का प्रमाण है कि सबका मालिक जो है वो परमपिता परमेश्वर है और एक है, और वो चारों युगों में अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से आता रहा है। हमारे वेद इस बात की गवाही दे रहे हैं। और उर्दू में उसे कहा गया, अरबी में कहा गया कबीर, और हमारे वेद शास्त्रों में उसे कवि कहा गया है। ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है कि वो चारों युग में आया है, और जब भी आता है वो शिशु रूप में आता है। उसकी पहली पहचान ये है। दूसरी पहचान ये है कि उसका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं होता है। वो हमेशा सशरीर बाल रूप में, बच्चे के रूप में कमल के फूल पर आता रहा है चारों युग में। और उसकी दूसरी पहचान ये है कि उसका पालन पोषण किसी माँ के दूध से नहीं होता है, बल्कि कुंवारी गाय के दूधों से होता है। तीसरा प्रमाण ये है कि वो चमत्कार करता है। हर युग में आया है और चमत्कार किया है, लेकिन ये दुनिया उसे पहचानी नहीं और संत की उपाधि दे दी। आज से 600 साल पहले भी कबीर साहब के रूप में वो परमात्मा आए हुए थे। लोगों को अपनी वाणियाँ कविता के रूप में सुनाया करते थे गा गा कर, लेकिन लोगों ने उसे कवि और संत की उपाधि दे दी, क्योंकि उनका आगमन एक जुलाहे के घर में हुआ था। जुलाहे ने उसका पालन पोषण किया था, जो कि एक तालाब से, एक सरोवर से कमल के फूल से उठा कर लाए थे। इसीलिए दुनिया समझी नहीं और हमेशा उनका विरोध होते रहा है। और इस समय भी वो आ चुके हैं, लेकिन दुनिया उनको पहचान नहीं रही है। तो वो सबका मालिक एक है और उसका नाम कबीर है। इसका वर्णन कुरान में भी, पवित्र कुरान शरीफ में भी किया गया है। हमारे वेदों में, चारों वेद में भी है, गीता जी में भी है, बाइबल में भी है, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका जिक्र किया गया है। और उनका नाम कबीर है, जो कि लोग पहचानते नहीं और उनका विरोध चारों युग में करते आए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस लोक में रह रहे हैं, ये काल का लोक है। इस काल के लोक में हम पल कर बड़े हुए, यहीं जन्म लिया और यहीं हम मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन इस काल लोक में हम उसकी साधना कैसे कर सकते हैं और उसके पास तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम तो आज तक हमें जो बचपन से बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी, गणेश जी, इनकी पूजा पाठ करो, यही भगवान है, यही देवता है, यही परमात्मा है। लेकिन नहीं, हमारे उसी वेद में इस बात का भी जिक्र है कि ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इस लोक के भगवान हैं और इनकी शक्ति सीमित है।
और इनके पिता का नाम है काल निरंजन, जो कि ब्रह्म नाम से भी उसको जाना जाता है। और वो किससे जुड़ा हुआ है? तो उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। यानी आप ये समझिए कि एक विशाल पेड़ है, पेड़ का तना है अक्षर पुरुष, और उसकी एक मोटी डाली है ये काल ब्रह्म, ये काल निरंजन, और उसके 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश है, और फिर आगे चलकर जो पत्ते हैं वो हम सब है, मानव इस धरती पर है। तो जड़ कौन है उसको लोग भूल चुके हैं, और जड़ वही है जो जड़ है, जहाँ से मिट्टी में जो छिपा हुआ भाग है, कुछ भाग दिखता है पेड़ का और कुछ भाग नीचे छिपा हुआ, वहीं छिपा हुआ मूल जिसको कहते हैं वो है परमपिता परमेश्वर कबीर साहब। और वहीं सबका इस लोक में कहें या अन्य लोक में सबका पालन पोषण भरण पोषण वही करते हैं, और सारी सृष्टि के रचनहार वही हैं। तो फिर कहने का मतलब है कि हम यहाँ आ कैसे गए, इस काल लोक में हम भटक कैसे रहे हैं, जब सबके परमपिता परमेश्वर एक हैं, कबीर साहब हैं, तो हम उन तक पहुँच क्यों नहीं पाते हैं? ये इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। ये काल हमें नहीं चाहता है कि हम अपने जो हमारे पिता हैं, जो इस पूरे जगत के, इस पूरे लोक के पिता हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता हैं, काल के भी पिता हैं, सबके जनक है, उनके बारे में इस मानव को जानकारी मिले और उनकी भक्ति करे। इस काल को पता है कि अगर वहाँ तक हमारी पहुँच बन गई तो फिर हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम अपने असली लोक में चले जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ की लोकल पुलिस है और आपकी पहुँच प्रधानमंत्री तक हो जाए, तो आप बताइए कि आपका काम सबसे पहले होगा, फटाफट होगा, बिना देरी किए होगा, क्योंकि आपकी पहुंच प्रधानमंत्री तक है। लेकिन यहाँ की पुलिस जो है, यहाँ की प्रशासन अगर कुछ गलत आपके साथ कर रही है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि आपका संपर्क प्रधानमंत्री तक हो। आपको इसी दुनिया में वो बरगला कर रखेगी, इसी जगह पर आपको बरगला कर रखेगी। उसी तरह से ये काल है, ये काल नहीं चाहता है कि हमारी पहुंच उस परमपिता परमेश्वर तक हो। इसको डर है कि अगर वहां तक हमारी पहुंच हो जाएगी तो हमारे परमपिता परमेश्वर हमें यहाँ से निकाल ले जाएंगे और फिर इसका आहार खत्म हो जाएगा। इस काल को एक श्राप मिला हुआ है कि प्रतिदिन 1 लाख मानव जीव का ये भोजन करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। तो इसको डर है कि भाई अगर पहुंच वहाँ तक हो जाएगी परमपिता परमेश्वर तक, तब तो सब तो निकल कर चले जाएंगे उनके साथ, तो फिर हमारा भोजन कहाँ से मिलेगा। इसीलिए ये अपने लोक में हमको भरमा कर रखा है, हमारा संपर्क वहाँ तक नहीं होने देता है। धन्यवाद सत साहिब। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के और अनुयायी जुड़ चुके हैं और हमसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आलोक दास। कहाँ से हो? सूरत से। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके अनुसार सबका मालिक एक कौन है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सर्व वेद से प्रमाणित, सभी सदग्रंथ से प्रमाणित करके बता रहे हैं कि कबीर देव कबीर ही हैं। हाँ जी, धन्यवाद। सच्चाई। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज शिष्य ने हमें अच्छे से बताया कि जो गीता पुराण है उसके आधार उन्होंने बताया कि जो सबका मालिक एक है वो कबीर साहिब जी है, और उन्हें कबीर साहिब जी के अवतार माना गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी को। दर्शकों, उन्होंने हमें बताया कि जो सबका मालिक एक है वो कबीर साहिब जी है। ऐसी खबर के बने रहे हमारे साथ सतलोक टीवी गुजरात। मैं रिपोर्टर धनश्री, कैमरामैन जेनी के साथ। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।